प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट गुरुवार को हैकरों ने हैक कर लिया। ट्विटर ने इस बात की पुष्टि भी की है। हैकर ने पीएम मोदी की पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक कई ट्वीट किए और क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कई ट्वीट किए। हैकरों ने कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए डोनेशन में बिटकॉइन की मांग भी की। हालांकि तुरंत ये ट्वीट डिलीट कर दिए गए। भारत और चीन के बीच विवाद के बीच भारत हर मोर्चे पर सतर्क है। एक तरफ दोनों देश चुशुल में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए ब्रिगेडियर स्तर की वार्ता कर रहे हैं, वहीं सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख सीमा पर हालात का जायजा ले रहे हैं। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे 2 दिवसीय लद्दाख दौरे पर पहुंचे तो वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने बुधवार को पूर्वी सेक्टर में स्थित एयरबेस का दौरा किया। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने भी दक्षिण पैंगोंग और अन्य जगहों पर हालात का जायजा लिया। चीन से लद्दाख सीमा पर भारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए मॉस्को पहुंचे, लेकिन इस बैठक से पहले एक वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। दरअसल रक्षा मंत्री जब पहुंचे तो भारत की 3 सेनाओं के अधिकारी वहां उनके स्वागत में थे, लेकिन अधिकारी ने भूल से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन तब भी रक्षा मंत्री ने उसे नमस्ते ही किया। संसद सत्र शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। कोरोना संकट के कारण इस बार काफी बदलाव हुए हैं और प्रश्नकाल को हटा दिया गया था। विपक्ष की ओर से इस मसले पर आपत्ति जताए जाने के बाद अब सरकार ने कुछ और बदलाव किया है। अब संसद के मानसून सत्र के दौरान सांसद लिखित में सवाल पूछ सकेंगे, जिसका जवाब लिखित में ही मिलेगा। कोरोना वायरस का संक्रमण देश में थमने का नाम नहीं ले रहा है। पॉजिटिव केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि देश में कोरोना के कुल एक्टिव केसों का करीब 62% हिस्सा सिर्फ 5 राज्यों में है और उन 5 राज्यों के कुल एक्टिव केसों के 25% मामले सिर्फ महाराष्ट्र के हैं। जिन 5 राज्यों में कोरोना के ज्यादा मामले हैं वो राज्य हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यूपी और तमिलनाडु। लोन मोरेटोरियम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को अंतरिम राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अगस्त तक कोई बैंक लोन अकाउंट एनपीए घोषित नहीं है तो उसे अगले 2 महीने तक भी एनपीए घोषित न किया जाए। अगर किसी लोन की ईएमआई लगातार 3 महीने तक जमा न की जाए तो बैंक उसे एनपीए घोषित कर सकते हैं। लोन मोरेटोरियम मामले में अब सुनवाई अगले हफ्ते 10 सितंबर को होगी। दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झुग्गी झोपड़ियां हैं। अब इन्हें हटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की डेडलाइन भी दी है। साथ ही निर्देश दिया है कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर कोई स्टे न दे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण के संबंध में यदि कोई अदालत अंतरिम आदेश जारी करता है तो ये प्रभावी नहीं होगा। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच का गुरुवार को 14वां दिन था। आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने दावा किया है कि परिवार मानता है कि सुशांत की हत्या की गई है। विकास सिंह ने स्पष्ट शब्दों में इसे एक हत्या का मामला बता दिया है। उन्होंने मुंबई पुलिस के रवैये और जांच पर भी सवाल खड़े किए हैं। पाकिस्तान के एक हाई कोर्ट ने गुरुवार को इमरान सरकार को कुलभूषण जाधव के केस में झटका दे दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि भारत को कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का एक और मौका दिया जाए। इसके साथ ही केस की सुनवाई 1 महीने के लिए टाल दी गई है। रिटायर्ड नौसेना अधिकारी जाधव पाकिस्तान की जेल में जासूसी के आरोप में बंद हैं और मौत की सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए वकील की नियुक्ति के मामले पर सुनवाई चल रही है। घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 95 अंक गिरकर 38,990 और निफ्टी 8 अंक गिरकर 11,527 के स्तर पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार के दौरान निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया और इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी में सीमित दायरे में कारोबार देखा गया। सेंसेक्स 94 अंक गिरकर 38,993 के स्तर पर खुला था।